बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ किड्स स्पेशल रेसिपी, जो कि है कटलेट्स, मतलब आलू और चिकन के कबाब, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, साथ ही बड़ों को भी पसंद होते हैं। ये आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं, मतलब टी टाइम पे, या फिर किड्स के आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मतलब हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिए थे 5 पोटैटोज़ और उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था, और फिर हम उसको अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ है मेरे पास मैशर, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटोज़ को। साथ ही मैंने ली थी 250 ग्राम चिकन। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली थी और उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट के साथ बॉईल कर लिया था। चिकन को हम अच्छे से शेड कर लेंगे। तो पोटैटोज़ हो गए हैं मैश। अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ, देख लें आप। इस तरह से आपने बिल्कुल फाइनली इसको मैश कर लेना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी शेडेड चिकन, जो कि मैंने चिकन को अच्छे से शेड कर लिया था, बहुत बारीक बारीक से कर लिया था, ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पोटैटोज़ और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कंबाइन हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मेरे पास है ज़ीरा, जिसे मैंने भून के कूट लिया था। ये मैंने लिया था 1/2 टीस्पून। साथ ही मेरे पास है धनिया, इसे भी मैंने इसी तरह से भून के कूट लिया था। भूनने से ये होता है, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, मज़े के लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। उसके बाद इसी तरह से धनिया भी हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे चिली सॉस। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली सॉस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने लिया था 2 टीस्पून सोया सॉस। सोया सॉस और चिली सॉस से ये चाइनीज़ वाला थोड़ा सा टेस्ट देगा, मज़े के लगेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 100 टीस्पून हमने लेनी है ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे और कोई स्पाइस यूज़ नहीं करूँगी मैं। साथ ही मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ही चिकन पाउडर। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ करते हो तो वो यूज़ कर लें, नो इशू। यहाँ है मेरे पास कोरिएंडर, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया था। साथ ही है हम लेंगे मिंट, इसको भी हमने अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया था। साथ ही हमारे पास ग्रीन चिलीज़, ये मैंने 3 ली थी, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया था। बस यही इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। आप इसे चाहें तो किड्स को सैंडविच भी दे सकते हैं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा खाने में तंग कर रहे होते हैं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनको पसंद आएगी। पोटैटोज़ तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, साथ ही चिकन ऐड हो जाएगी तो उसका टेस्ट और ही मज़ेदार सा हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हो जाएगा हमारा रेडी। तो अब हम बना लेते हैं इसकी कबाब। आप जो भी चाहें शेप इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप में बना रही हूँ, जिस तरह से हमारे शामी कबाब होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से छोटे बड़े बना लेने हैं। तो इक्वली बहुत ही अच्छे से मेरे राउंड शेप में कबाब रेडी हैं, आप देख सकते हैं सारे ही इक्वली हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े और मोटे बनाए थे। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे और पतले पतले बनाते हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देख लें, बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो आपने इसको पहले थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ दिएगा, ताकि ये अपने आप सेट हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे वरना ये टूटने लगेंगे। तो ये हो गए थे हमारे 15 तकरीबन रेडी। तो अब हम पैन में ले लेंगे ऑयल को कर लेंगे हीट अप। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 2 एग्स और उनको अच्छे से बीट कर लिया है। एग की हम इस पर कोडिंग करते हैं। इसके अलावा मैं ब्रेड क्रम्स वगैरह पसंद नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे फ्राई करके फिर स्टोर कर लूँगी। आप आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए, बिल्कुल ईज़िली।
तो जब बाद में आपको खाना हो तो आप निकालें और इसको हल्का सा ऑयल डाल के गरम कर लें। तो एक साथ फ्राई करने से ये होगा कि आपको बार बार फिर एग की कोटिंग करनी नहीं पड़ेगी। आप निकालेंगे फ्रीज से और फिर उसको हल्का सा गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से अपने सारे कबाब इसमें रख देंगे और ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देख लें आप इस तरह से आ गए हैं। तो आपने इसको उलटते पुलटते हुए जिससे हम कबाब फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई कर लिएगा, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी और साथ ही जो एग बचा था वो मैंने फ्राई कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।